हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 11 के लिए है जिसमें हमने समुच्चय लिया है प्रश्नावली 1D। यह भाग 13 है। प्रश्न नंबर 9 हमने लिया है। प्रश्न नंबर 9 है कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय ए है और हॉकी के टीम के सदस्यों का समुच्चय बी है। देखिए, दो तरीके के इसमें गेम हैं, एक तो हॉकी है और दूसरा कौन सा है, फुटबॉल है। ठीक, फुटबॉल के लिए समुच्चय ए है और हॉकी के लिए बी है। आगे, यदि प्रत्येक टीम में मतलब ए में भी और बी में 11 खिलाड़ी हों तो ए यूनियन बी में कितने खिलाड़ी होंगे, जबकि कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ए, समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है। ए का खिलाड़ी ना बी में जाएगा, ए का कोई भी खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है। बी, समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों के सॉल्विंग करना है हमको। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न में दिया है आपको एन ए मतलब नंबर ऑफ ए की संख्या ना कि समुच्चय सदस्यों ए समुच्चय ए का जो है कितने हैं, 11 खिलाड़ी हैं और बी में कितने हैं, 11 खिलाड़ी, क्योंकि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी। तो नंबर ऑफ ए तो दिया है, लिखेंगे दिया है एन ए इक्वल टू इतना 11 और एन बी बराबर भी इतना होगा। नंबर ऑफ बी, कितने सदस्य हैं, 11 खिलाड़ी बी में भी हैं, ए और बी दोनों में 11 खिलाड़ी हैं। अब समुच्चय जो पहला ऑप्शन है कि समुच्चय ए का कोई खिलाड़ी समुच्चय बी का खिलाड़ी नहीं है, अर्थात जो ए में है वो बी में नहीं है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो एन ए यूनियन क्या निकालना है हमको, ए यूनियन बी निकालना है। देखो, समुच्चय ए में 11 खिलाड़ी होंगे और समुच्चय बी में भी 11 खिलाड़ी होंगे, तो दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 22, क्योंकि ए यूनियन बी निकालना है। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एन ए यूनियन बी, अर्थात समुच्चय ए यूनियन बी में खिलाड़ियों की संख्या, अर्थात समुच्चय ए यूनियन बी में खिलाड़ियों की बराबर कितना, एन ए प्लस एन बी। अच्छा देखिए, एन ए प्लस एन बी क्यों लिखा हमने, क्योंकि भैया ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सभी अवयवों को मिला करके एक लिख देना। वही हमने किया ना, यानी जोड़ देना, एन ए प्लस एन बी लिखा है। यानी कितना है, 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये आपका पहला उत्तर हो गया। इसी तरीके से दूसरे आंसर पर चलते हैं, सेकंड बी पे। बी आपका दिया है समुच्चय ए के 4 खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात होगी। इंटरसेक्शन, कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, जो दोनों में मिलते हैं उसे इंटरसेक्शन कहा जाता है। 4 खिलाड़ी ए और बी दोनों में हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला होगा एन ए यूनियन बी का। फार्मूला होता है, सूत्र होता है एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझे मेरी बात भैया, एन ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी होता है, लेकिन यदि अगर प्रश्न में संघ है, जैसे कि 4 खिलाड़ी ए और बी दोनों में हैं, वहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, तो उस इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस यूनियन के फार्मूले में हम इंटरसेक्शन को घटा दीजिए, ताकि ये जो जोड़ रहे हैं दोनों की संख्या, उसमें जितने दोनों में कॉमन है उसको इसमें घटा दीजिए, तब आपका एन ए यूनियन बी का प्योर मान निकलेगा। वही हमने किया है, 11 प्लस 11 माइनस कितने हैं दोनों में, 4, तो 22 थे भैया, 22 में 4 घटा दीजिए, तो 22 और माइनस 4 कितना आ जाएगा, आपको कितना मिलेगा, 18 मिल जाएगा। यही आपका हो जाएगा बी का आंसर। ये हो जाएगा आपके बी का आंसर। ये बी का आंसर था और ये ए का आंसर था। ठीक, फार्मूला क्या लगाएंगे, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों लगेगा, हमने बता दिया, जब उभयनिष्ठ का प्रॉब्लम आता है, उभयनिष्ठ होंगे तो वहां पर यूनियन निकालने के लिए कहेगा, तो उभयनिष्ठ को टोटल संख्या में घटा दीजिएगा बस। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर सी पे आते हैं। सी कह रहा है कि समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी समुच्चय बी के भी खिलाड़ी हैं। तो देखिए,
देखिए समुच्चय ए के सभी खिलाड़ी मतलब 11 खिलाड़ी समुच्चय बी में भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एन ए बराबर एन बी होगा, क्योंकि वो खिलाड़ी जितने ए में है उतने बी में भी हैं। एन ए बराबर एन बी, तो 11 और 11 मतलब कि ए में भी 11 होंगे तो बी में भी 11, मतलब दोनों को, मतलब कि जैसे हम मान लीजिए मैच खेल रहे हो कि 11 खिलाड़ी मेरे में भी हैं, 11 वही खिलाड़ी सेम उसमें चले जाएंगे, तो कुल मिलाकर कितनी टीम बनेगी, 11 की ही बनेगी। यानी इसमें जो एन ए यूनियन बी निकलेगा 11 निकलेगा, क्योंकि आप लिखेंगे प्रश्नानुसार एन ए बराबर एन बी बराबर एन ए यूनियन बी बराबर 11। क्यों भैया, जब 11 ठू ही हैं कुल मिला के, वही ए में भी खेल रहे हैं वही बी में भी, तो यूनियन करेंगे तो 11 ही मिलेंगे, क्योंकि और कोई है ही नहीं। ठीक, तो ये प्रश्न नंबर 9 था। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उपसमुच्चय बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट, ए उचित उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ए उचित उपसमुच्चय बी क्या होता है। देखिए ए उचित उपसमुच्चय की परिभाषा होती है, उचित उपसमुच्चय की परिभाषा में कहेंगे यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों, ध्यान रखिएगा, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, लेकिन बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो वहां पर आप कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी, ए उचित उपसमुच्चय बी। ठीक, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भैया, ए यूनियन बी जब निकालेंगे ना तो बराबर बी ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो इसलिए मिलेगा भाई कि अगर इसमें 1 2 3 है, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4, एक ज्यादा कर दें तब तो सेट होगा ना एग्जाम्पल। तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा, यूनियन निकालेंगे क्या मिलेगा हमको, 1 2 3 4 मिलेगा। अभी चलिए पहले लिख देते हैं, सॉल्विंग में देखते हैं समझ में आएगा आपको। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार ए सबसेट बी प्रॉपर सबसेट बी, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, ये बात हो, समुच्चय ए के सारे अवयव बी में हैं, तो क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर बी हो जाएगा। अब कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3, सिंपल सा, बी बराबर मान लीजिए 1 2 3 4, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेंगे, जो परिभाषा है कि बी में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो आप क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी जब करेंगे तो ए इक्वल टू 1 2 3 आ जाएगा, यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4, तो कितना मिलेगा आपको, बराबर लिखा जाएगा कितना, 1 2 3 4, और ये किसकी वैल्यू है भैया, बी की वैल्यू है, तो कितना मिलेगा बी। यही हमने लिखा है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, क्यों प्रूफ किया हमने। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11, यदि P बराबर A B C D तथा Q इक्वल टू F B D G, तो P इंटरसेक्शन Q ज्ञात करें। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, ठीक, उभयनिष्ठ यहाँ पे कहेंगे, ठीक, जो दोनों में मिल रहा हो। तो चलिए लिखते हैं, P इक्वल टू क्या दिया है, A कामा B कामा C कामा D, और Q इक्वल टू दिया है आपको F B D और G। ठीक, हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे P यूनियन P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कामा B कामा C कामा D इंटरसेक्शन Q की वैल्यू F कामा B कामा D कामा G। क्या होगा भैया, दोनों में क्या उभयनिष्ठ हैं, कौन कौन से उभयनिष्ठ हैं, B उभयनिष्ठ है और D है, B कामा D, यही आपका हो जाएगा आंसर। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में अवयव उभयनिष्ठ हो उन्हीं को लिख दीजिए, कॉमन हो उन्हीं को लिख दीजिए। ठीक, ये आपका हो गया। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 पर। 12 है A इंटरसेक्शन B, इसमें भी उभयनिष्ठ याद करना है।
का मान ज्ञात करो यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू 1 4 6 8। तो क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a की वैल्यू 1 2 3 4 इंटरसेक्शन b की वैल्यू 1 4 6 एंड 8। भैया क्या हो जाएगा, वैल्यू करेंगे आपको क्या मिलेगा, मिलेगा देखो 1 कॉमन है 4 कॉमन है, बस 1 और 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। सवाल नंबर 13 पे आते हैं। सवाल नंबर 13 है प्रत्येक प्रश्न नंबर 2 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ युग्म समुच्चय ज्ञात करिए। सर्वनिष्ठ का मतलब समझते हैं क्या होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ जो इन दोनों में उपस्थित हो ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 2 देखना है। प्रश्न नंबर 2 आप देख लीजिए, हम वहाँ से वैल्यू लेते हैं। ये उसमें दिया है x a और b की वैल्यू दिया है और a की वैल्यू दिया है प्रत्येक भाग में। उसमें भाग हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 5 भाग हैं, प्रत्येक भाग की हम सॉल्विंग करते हैं। ठीक, पार्ट नंबर 1 है। 1 में आपको दिया गया है x इक्वल टू 135, x इक्वल टू दिया गया है 135, वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। y इक्वल टू दिया गया है 1 2 3। ठीक, ये भैया 2 वैल्यू दी गई हैं उसमें, x और y की। अब इसमें क्या करेंगे, हम सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y करेंगे तो 1 3 5 इंटरसेक्शन y का वैल्यू 1 2 और 3। इंटरसेक्शन करिए, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उसी को लिखिए। तो 1 उभयनिष्ठ और 3, क्या लिखेंगे 1 कामा 3, समुच्चय बॉक्स बन गया। ये आपका आंसर पहले का ऑप्शन का। दूसरा सेकंड ऑप्शन कौन सा इसमें, सेकंड होगा a इंटरसेक्शन b। a और b की वैल्यू दी गई है। a दिया है आपको, हम मान लिख देते हैं, a दिया है AEIOU दिया गया है, और b दिया गया है कामा v इक्वल टू दिया गया है a कामा b कामा c। ठीक, ये 2 वैल्यू दी गई, क्या निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। तो a कामा e कामा i कामा o कामा u इंटरसेक्शन a कामा b कामा c। तो भैया सॉल्व करिए, दोनों में क्या मिला, a मिल रहा है लिख दीजिए, b मिला है, c नहीं मिला, सिर्फ a मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 2 चल रहा है भैया, 2 में 5 ऑप्शन हैं, पहला दूसरा क्या तीसरा। तीसरा ऑप्शन जो है उसमें a है कि x दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3 6 9 10 10 a की वैल्यू, और b इक्वल टू लिखा जाएगा b इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब इसका निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b करेंगे भैया, तो 3 6 9 10 10 इंटरसेक्शन b की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, एक इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों मिले, एक नहीं है भाई, 3 है, 3 और 3 के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ तक ये 5 तक ही फिक्स वैल्यू है। क्योंकि b कह रहा था कि अक्सर दैट x संख्या 6 से कम, एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम है b की वैल्यू 6 से कम। तो अब इसमें इंटरसेक्शन इसका करेंगे तो 3 6 9 ऐसे ही मिलता जाएगा। तो यहाँ पे 3 ही मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ 3 ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। आंसर कितना हो जाएगा, समुच्चय बॉक्स में 3। चौथा ऑप्शन नंबर चौथे में चौथा है a इक्वल टू एक्स दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x छोटा और बराबर है 6 के और बड़ा है 1 से। तो क्या हो जाएगा, a बराबर लिखा जाएगा चौथे में, a बराबर 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है, क्योंकि 6 तक बराबर है। और b इक्वल टू हो जाएगा 7 8 9। ठीक, तो a इंटरसेक्शन b करिए भैया, a इंटरसेक्शन b करिए, देखिए कुछ मिल रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें है। तो ये कम 6 तक है और ये 7 8 9 है। तो दोनों में कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कौन सा समुच्चय बनेगा, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 होती है, मतलब कोई अवयव नहीं होता है, वहाँ रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5, पांचवें पे चलते हैं। पांचवा दिया है
ए इक्वल टू दिया है आपको 1 2 3 और बी इक्वल टू दिया है 5 ना भैया। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है कि 1 2 3 लिखिए, इंटरसेक्शन लगाइए और क्या लिखिए, ये इंटरसेक्शन 5 के साथ, यहाँ ब्रेक विदाउट 5, तो क्या मिल जाएगा आपको 5। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें 5 है, रिक्त समुच्चय। तो जब इंटरसेक्शन करेंगे दोनों में कुछ भी हो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है, तो भैया क्या हो जाएगा 5, ये आपका आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 2 3 इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या मिलेगा 5, क्योंकि दोनों में कोई विरोध मिल नहीं रहा है। भैया आज का वीडियो प्रश्न नंबर 9 से लेकर के प्रश्न नंबर 13 तक रहा, भाग 13 है, जिसमें हमने प्रश्नावली 1D पढ़ा है। ठीक, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।